बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ्लेक्स रिफ्लेक्स। फ्लेक्स रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है, इसे हम विदड्रॉ रिफ्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदड्रॉ रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अब ये वाला रिफ्लेक्स जो है, जब भी कोई पेनफुल स्टिमुलस आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी उसको बचाव की खातिर उससे खुद को विदड्रॉ करती है, जिसमें बेसिक मसल जो है जो क्या करते हैं, फ्लेक्स करके उस पेनफुल स्टिमुलस से बचने की कोशिश करते हैं या बचाव के लिए ये चीज़ अपनाई जाती है। तो बॉडी का वो वाला मैकेनिज्म जिसमें बॉडी पेनफुल स्टिमुलस से अप्लाई होने के बाद क्या करती है कि वहां से बचाव के खातिर अपने आप को वहां से विदड्रॉ करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर रिफ्लेक्स या विदड्रॉ रिफ्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदड्रॉ रिफ्लेक्स भी कहते हैं। सिंपली जैसे कि आपने क्या करें, किसी गर्म चीज को टच किया या फिर किसी पेनफुल स्टिमुलस को टच किया, वहां पे टच करने के बाद हमारी बॉडी की जहां हम उस लिम्स को क्या करते हैं, फौरी तौर पर अपने उस स्टिमुलस से क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। अब ये बॉडी का ये मैकेनिज्म जिसमें वो पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई जब हुआ या मतलब वहां पे आपने उसको टच किया, तो फौरी आप जो विदड्रॉ करते हो, जो विदड्रॉ है वो बेसिकली किस वजह से मुमकिन है? आपके वहां पे मौजूद मसल की फ्लेक्शन या वहां से आपने जिस्म को दूर हटाना। तो ये वाला जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, ये आपका क्या कहलाता है? फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। तो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स बेसिकली रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट फ्रॉम द पेनफुल स्टिमुलस। तो इसको अगर हम इसके कंपोनेंट्स देखें, क्या देखें? कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। अब फ्लेक्सर रिफ्लेक्स जैसे कि मैंने बताया, तो इसका पहला कंपोनेंट सेंसरी यूनिट कह लें। सेंसरी यूनिट इसमें आपका होगा नोकिसेप्टर्स। अब नोकिसेप्टर मौजूद होने की वजह से हम क्या कहते हैं, इसे हम नोकिसेप्टिव रिफ्लेक्स भी कहते हैं या पेन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो यानी या थर्मल सेप्टर्स। यानी आपका सेंसरी यूनिट यहाँ पे क्या होगा? नोकिसेप्टर या थर्मल रिसेप्टर। दूसरा यहाँ पे आपका जो मोटर कंपोनेंट है वो ऐसा आपके क्या होंगे? मोटर कंपोनेंट। आपके मसल्स होंगे उस लोकल एरिया के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। यानी कंसर्न्ड एरिया के आपके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है वो वहां पे मसल जो है वो इन्वॉल्व होंगे, आपके मोटर कंपोनेंट होंगे। तीसरा आपका जो सेंसरी सप्लाई होगी, सेंसरी सप्लाई, वो आपके ए डेल्टा या दूसरे फिर क्या होंगे? सी फाइबर होंगे। पेन कंडक्शन सिस्टम होगा। और मोटर सप्लाई जो होगी आपकी, वो आपके अल्फा
तो यानी ये इसके कंपोनेंट है। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स या विथड्रॉल रिफ्लेक्स के ये बेसिक कंपोनेंट। सेंसरी यूनिट मैंने आपको बताया जैसे कि नोकिसेप्टर या थर्मल सेप्टर है, जो वहां से उस पेनफुल स्टिमुलस को परसीव करेंगे। उसके बाद मोटर कंपोनेंट जो मसल जो रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे वो उस जहां पे लोकल एरिया पे आपका जो पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई हुआ उसके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स होंगे। दूसरा आपका सेंसरी सप्लाई आपके ए डेल्टा और सी फाइबर के थ्रू होगी जो पेनफुल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में सप्लाई की जाएगी। और मोटर सप्लाई जो वहां पे होगी अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होंगे जो वहां पे कंसर्न्ड एरिया के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल को सप्लाई करेंगे। अब इंटरप्रिटेशन क्या साइड कौन सी आपका स्पाइनल कार्ड का मुकामी लेवल या कंसर्न्ड रिलेटिव लेवल। तो ये इसके थे बेसिक कंपोनेंट। अब इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म बेसिकली क्या है कि जैसे ही बॉडी के ऊपर एक पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई होता है, बॉडी उससे क्या करती है, खुद को विदड्रॉ करती है। क्या करती है? विदड्रॉ करती है।
तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को देखेंगे। ये हमारी बेसिक ड्राइंग थी। अब ये यहाँ पे पेनफुल स्टिमुलस यानी कोई पिन है, यहाँ पे थर्मल स्टिमुलस। अब ये यहाँ पे यहाँ तक ये सेंसिंग सप्लाई है जो ए डेल्टा और सी फाइबर के थ्रू यहाँ पे पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन तक यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो इंटरनल न्यूरोनल कनेक्शन है, ये तकरीबन 3 से 4 इंटरन्यूरॉन पर मुश्तमिल सर्किट होता है जो यहाँ पे इंटरप्रेट करता है, तो यहाँ पे क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। तो ये यहाँ पे इंटरन्यूरॉन और रिवर्बरेशन सर्किट्स हैं। अब रिवर्बरेशन के बारे में देखें, लेकिन यहाँ पे इंटरन्यूरॉनल सर्किट। अब उसके बाद यहाँ से ये वाली जो क्या है फ्लेक्सर मसल की क्या है, मोटर सप्लाई है, और ये यहाँ से ये क्या है, तो जो एक्सटेंसर या रिलैक्सेटिंग मसल जो है एंटागोनिस्ट मसल, उनकी क्या है, मोटर सप्लाई। अब यहाँ पे जो फिनोमेना, न्यूरोनल फिनोमेना जो एग्जिबिट होता है वो बेसिकली होता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। क्या है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आप पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है तो पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई होने के बाद बॉडी क्या करती है कि एक साइड के मसल को एक्साइटेशन और दूसरी साइड के मसल को क्या करती है, इनहिबिट करती है। क्या करती है, इनहिबिट करती है। तो इसकी वजह से जो एक पर्पसफुल एक्शन जो डेवलप होता है, अब वो जो न्यूरोनल मैकेनिज्म जिसकी वजह से ये पर्पसफुल प्रोसेस डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन के एग्जांपल देखते हैं कि जैसे यहाँ पे पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई हुआ, नोकिसेप्टर्स ने उसको परसीव किया, यहाँ पे ए डेल्टा और सी फाइबर के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे इनको भेजा जाएगा पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के थ्रू यहाँ पे मौजूद इंटरन्यूरॉन्स को। अब यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो 2-3 तरह से काम करेंगे। क्या करेंगे, 2-3 तरह से काम करेंगे। इनमें कुछ इंटरन्यूरॉन जो क्या करेंगे, कुछ साइड्स के मसल की एक्साइटेशन करेंगे और कुछ साइड्स के मसल की क्या करेंगे, इनहिबिशन करेंगे, ताकि वो जो पर्पसफुल एक्शन है वो डेवलप हो सके। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे आपका पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई हुआ, अप्लाई होने के बाद यहाँ पे इंटरन्यूरॉन कुछ क्या हो रहे हैं, एगोनिस्ट को आ रहे हैं, और कुछ इंटरन्यूरॉन क्या कर रहे हैं, एंटागोनिस्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई हुआ, यहाँ से सिग्नल पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के थ्रू इंटरन्यूरॉन को जाएगा। यहाँ पे जो डाइवर्जिंग सर्किट्स हैं वो क्या करेंगे, इस इंटरन्यूरॉन को यहाँ पे मौजूद मोटर न्यूरॉन जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है, फ्लेक्सर मसल की क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। फ्लेक्सर मसल की क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। लेकिन यहाँ पे यही वाला जो सर्किट है, यहाँ पे मौजूद जो इंटरन्यूरॉन दूसरे उसके रिलेटिव जो मौजूद इंटरन्यूरॉन है वो उसके एंटागोनिस्ट मसल को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। यानी यहाँ पे इस विथड्रॉ के प्रोसेस के दौरान, पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई होने के दौरान यहाँ पे क्या किया जाएगा, फ्लेक्सर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के ऑर्डर जारी की जाएंगे, एक्साइटेशन होगी, और इसी तरह दूसरी साइड पे यहाँ पे जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनको क्या किया जाएगा, रिलैक्सेशन का ऑर्डर किया जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। अब यहाँ पे विथड्रॉ कैसे डेवलप, विथड्रॉ जैसे पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई हुआ, स्टिमुलस अप्लाई होने के बाद फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑर्डर जो रेसिप्रोकल इनहिबिशन के थ्रू एंटागोनिस्ट को किया जाए वो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब इसकी वजह से क्या किया जाएगा, उस बॉडी क्या करेगी, उस चीज को, उस जो पेनफुल स्टिमुलस है उससे आप क्या कर लेगी, बचाव कर लेगी, दूर कर लेगी। तो इस तरह हमें पेनफुल स्टिमुलस से क्या होगा, बचाव का एक जो प्रोसेस है वो प्रोसीड होगा, यानी हम बचाव कर लेंगे। तो यहाँ पे पेनफुल स्टिमुलस से अप्लाई होने के बाद फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इसके जो दूसरे जो एक्सटेंशन मसल हैं वो क्या करेंगे, इनहिबिट होंगे, रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से एक पर्पसफुल मूवमेंट यानी फ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी या विथड्रॉल प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, बच पाएंगे। तो ये फिनोमेना आपका क्या कहलाता है, ये प्रोसेस आपका क्या कहते हैं, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स या विथड्रॉल रिफ्लेक्स। अब ये किस वजह से न्यूरोनल जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व था, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, और यहाँ पे ओवरऑल जो
मोटर एक्टिविटी क्या हो रही थी, वन साइडेड फ्लेक्शन थी और अपोजिट साइडेड क्या थी, एक्सटेंशन थी। यानी यहाँ पे जैसे मेरी उंगली पे यहाँ पे एक पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपने इस तरफ खींचूंगा, तो यहाँ पे जो मेरे बाइसेप पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी फ्लेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे जो दूसरा मसल है मेरा ट्राइसेप वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। इसकी वजह से ये मेरा विदड्रॉ या फ्लेक्शन क्या हो रही है, मुमकिन हो पा रही है। तो यहाँ पे दो सर्किट्स जो है वो मेनली या दो प्रोसेस जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है या ड्रॉ है ये क्या कहलाता है, विदड्रॉ रिफ्लेक्स या फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। अब इससे इंपॉर्टेंस इसकी क्या है इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे ही थर्मल सेप्टर या पेनफुल स्टिमुलस से आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है तो वहां से बॉडी अपने आप को उससे दूर करना उसके लिए क्या होता है, मुमकिन हो पाता है। अगर वहां पे कंटिन्यूस स्टिमुलस अप्लाई होता रहे और अगर आप उसको डिटेक्ट ना किया जाए, बचाव ना किया जाए, तो बॉडी का फर्दर डैमेज जो है वो क्या हो सकता है, काज हो सकता है। जैसे कि आपको मतलब थर्मल सेप्टर काम नहीं कर रहे, लोकल सेंसरी एरिया काम नहीं कर रहा, तो अगर आपको टच या इस तरह की चीजें फील नहीं हो रही, तो अगर आपको बॉडी के ऊपर को हीट स्टिमुलस अप्लाई होता है, तो अगर वो हमारा सेंसिस सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, तो वो उसकी वजह से क्या लोकल टिश्यू क्या हो जाएंगे, उस हीट की वजह से डैमेज हो जाएंगे। लोकल टिश्यू क्या हो गए, हीट की वजह से क्या हो जाएंगे, डैमेज हो गए। तो इस तरह बॉडी को जो है ना वो नुकसान हो। तो इस नुकसान से जो बचने के लिए जो हमारा ये जो विदड्रॉ जो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है वो हमें उससे क्या होता है, बचाने में हेल्प आउट करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विदड्रॉ रिफ्लेक्स। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है वो पूछे।